निकल यहाँ से। आ गया लेटेंट में परफॉर्म कर रहे हैं, चल भाग। सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है और एक स्टोरी टाइम में। सो गाइस, इसके पहले जो स्टोरी टाइम था वो था एक हॉन्टेड स्टोरी पे बेस्ड, पर आज का स्टोरी टाइम मुझ पे है। तो कोई ये बोले कि ये स्टोरी फेक बनाता है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली थी 2 साल पहले, उसके बारे में बात करने वाला हूं। और मैंने क्या हगा था, वो हगस के बारे में आपको बात करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मैं बात कर रहा हूं मेरी लाइफ की अब तक की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में जो मुझे मिली थी आज से 2 साल पहले। नवंबर कुछ 4th या 5th को मुझे कॉल आया था, एंड वो कॉल था इंडियाज गॉट लेटेंट के लिए। जी हाँ गाइज, मैं भी गया था इंडियाज गॉट लेटेंट में। सीजन 1 में भारती सिंह, हर्ष लिम्बाचिया, ड्रू हिक्स, टोनी कक्कर एंड समय रैना, उनके पैनल में वो लोग जज पैनल में थे, तब मैं गया था। एंड मेरे साथ बहुत ही भलती भलती चीज हो गई। तो शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से गाइस। तो स्टार्टिंग ये है कि जो दिवाली का अगला दिन होता है, हैप्पी न्यू ईयर, जो कि गुजराती, मैं गुजराती हूँ तो मेरा हमारा हैप्पी न्यू ईयर था। वही रात पे समय राणा ने डाली थी स्टोरी कि इस पे अपना ऑडिशन भरो। तो मैंने अपना बहुत ही खतरनाक ऑडिशन भर दिया छम्मो बाबा के लुक में। जो लुक आपने थंबनेल में मेरा देखा ही होगा, नहीं देखा होगा फिर भी मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। ऐसे लुक में मैंने अपना ऑडिशन दिया, बहुत ही मतलब एकदम वो लेटेंट के टाइप का, कि नहीं भाई ये कर सकता है भाई लेटेंट में आके। तो उस टाइप का मैंने ऑडिशन दिया। एंड मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मुझे कॉल आ जाएगा, लिटरल सेंस में मुझे कॉल आ जाएगा। बट मैं घूम रहा था, अपना वैकेशन चल रहा था कॉलेज का, तो मैं अपने होम टाउन में अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। एंड हम लोग घर पे ही आए थे उस टाइम पे, मुझे फोन आता है तुषार सर का, जो कि जो लेटेंट के वो ऑडिशंस वो सब संभालते, अभी भी आई फील संभालते हो गए, एंड वो बहुत अच्छे हैं। एंड उन्होंने मतलब मुझे कॉल करा, एंड उन्होंने बोला कि पहले कॉल मैंने उठाया, पहले तो मुझे लगा कौन है ये। तो मैंने बोला भाई, फिर जो ट्रू कॉलर में है ना, इसमें हैबिटेट लिख के आ रहा था, तो मैं शॉक हो गया। मैंने बोला लाओ हेलो। तो उन्होंने बोला कि आपने ये ऑडिशन दिया था छम्मो बाबा वाला। तो मैंने बोला हाँ हाँ मैंने दिया था। तो उन्होंने बोला कि ये कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट तो नहीं कर रहा है ना, ऐसा कुछ तो नहीं परफॉर्म कर रहा है तू, तो हम लोग भाई तुझे कैंसिल कर रहे हैं। फिर मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये बाबा का कुछ तो जड़ी बूटी का मतलब वैसे उन उस सेंस में मैं करने वाला हूँ, फनी सेंस में। इससे रिलीजन का कोई कुछ नाता नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं है इसमें। सो देन उन्होंने बोला कि ठीक है, तू मुझे समझाया कि पहले कि तू ये सब चीज़ें ध्यान रखना, जज पैनल को ज़्यादा वो मत करना, रोस्ट मत करना। तू समय रैना को तू रोस्ट कर सकता है क्योंकि वो समझता है, बट बाकी सबको तू देख रेख में करना। फिर मुझे बोला कि ठीक है चल, फिर हम लोग तेरा फाइनल करते हैं 7 PM वाले स्लॉट में। फिर भाई मैं जो खुश हुआ, मेरे 4 दोस्त थे, वो चारों उसी टाइम, 3 थे मतलब, मेरे को गिन के 4, और मेरे दादी बैठे थे उसी जगह पे, मेरे मम्मी पापा गाँव गए थे। सो हम लोग तो नाचने लग गए, मेरे दोस्त लोग भाई लेटेंट पे लेटेंट देख रहे, लेटेंट पे लेटेंट देख रहे भाई साहब। पूरा एकदम तगड़ा माहौल हो चुका था उस टाइम पे। मुझे लगा था कि भाई लाइक है, इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो जाऊंगा। लाइक उस पॉइंट के बाद मैं, रादर देन मैं अपनी परफॉर्मेंस कैसे अच्छी करूं, मैं ये सोचने लग गया कि नहीं भाई मेरी लाइफ फेम में आएगी, फेम मुझे मिलेगा, ये होगा वो होगा, इसके बाद भाई बहुत फेमस हो जाना है अपने को, बहुत अच्छा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एंड मैं एंड मेरे अंदर प्रेशर बैठ गया कि लाइक मैं अपना कैसे लिखूं। मतलब मैं अच्छे से अपना परफॉर्मेंस लिख नहीं पा रहा था, कितना कुछ किया। फिर जैसे तैसे मैंने एक अपना हुक रखा कि बोलो भीगी भीगी बाबा की बम डिगी डिगी, ऐसा एक स्टेप भी था, जो कि जिसका फोटो हैबिटेट वालों ने डाला था। तो आप हैबिटेट के पेज पे जाके चेक कर सकते हो, मैं वो पोस्ट की लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो वो भी उन्होंने डाला था।
सो देन उसके बाद मैंने जैसे तैसे अपनी स्क्रिप्ट विप्ट बनाई। मैंने ये सोचा कि अब जाके अपने को तो मौज ही करनी है, बदमाशी करनी है। तो मैं सोचा कि चल ठीक है, मैं हल्की फुल्की स्क्रिप्ट बना लेता हूँ, वहां पे जाके अपना इम्प्रोम करूंगा, जो है वो इम्प्रोम तो मेरा अच्छा ही है। बट उसके पीछे मैं समझ नहीं रहा था कि कभी कभी आपको अच्छे से सब कुछ करना पड़ता है। क्योंकि 18, तब मैं 18 साल का था भाई। तब 18 साल में ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना, लाइक उस टाइम पे लेटेंट फटा, मतलब बहुत लेटेंट का था भाई, कि लेटेंट लेटेंट लेटेंट। एंड अचानक से आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, अचानक से बड़ी अपॉर्चुनिटी, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। सो मैं उस चीज़ पे फोकस करने लग गया कि नहीं भाई, मुझे मिली है, लाइक मैं बहुत फेमस हो रहा हूँ, मैं ये हो रहा हूँ, अब मेरे साथ अच्छा हो रहा है। ये अब तक मैंने यही सोचा कि मेरे लाइफ में भाई आज से तो तबाही मचने वाली है। तबाही जानते हो, यूं ग्रोथ होने वाला है अपना, यूं रॉकेट यूं चढ़ेगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था रॉकेट घूम के पीछे ही आएगा मेरे। तो वो आपको मैं बताता हूँ आगे। सो उसके बाद मैं और मेरे दो दोस्त, हम लोग दूसरे दिन गए। 7 तारीख को शो था, तो 6 तारीख, नहीं 7 तारीख को सुबह हम लोग गए कर्णावती एक्सप्रेस में वलसाड से। एंड वहाँ पे भी जैसे हम लोग स्टेशन पहुँचे, तो हम लोग पहले तो ऐसे ऐसे घूम रहे थे स्टेशन पे ही कि क्या करे, वो करे, ये करे, वो करे। फिर उस टाइम पे भी मुझे अंदर से डर सता रहा था कि भाई परफॉर्मेंस कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा, बुरा जाएगा, अच्छा जाएगा, बुरा जाएगा, अच्छा जाएगा, बुरा जाएगा। पता नहीं गाइस, लाइक वो प्रेशर आता है ना, परफॉर्मेंस प्रेशर, वो हो रहा था मुझे, एनजाइटी फील हो रही थी मुझे। बट मेरा कैसा है कि एक बार मैं स्टेज पे चला गया, फिर कुछ डर नहीं अपने को, कुछ 1% अपने को ये डर नहीं रहता है कि अपने साथ जो भी हो अपना परफॉर्मेंस तगड़ा ही रहता है। ये चीज़ मेरे दिमाग में थी। फिर करीबन हमको बोला था कि 3 बजे, 3 साढ़े 3 तक में आपको हैबिटेट के खार में आपको पहुंचना है। तो फिर हम लोग गए, खार स्टेशन उतरे। फिर वहाँ से खार से मतलब यहीं पे ही है हैबिटेट। और फिर हम लोग जाके बैठे तो देखते तो सबसे पहले बलराज सर आ रहे एंड उनके फादर। भाई मैंने सोचा भाई क्या क्रेजी यार, क्योंकि आप उनको उसमें देखते हो यूट्यूब में, शो में, एंड आप अचानक से उनको सामने देखते हो तो क्या फीलिंग आती है भाई, क्या ही फीलिंग आती है भाई, क्रेजी। एंड उसके बाद एक मैम आए थे, वो हमको आए, उन्होंने फिर सबको बोला कि कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट आप, मतलब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं आपको बेसिकली। एंड जो आपका वो रहता है ना परफॉर्मेंस का लिखने का 8.5, वो क्यू कार्ड देते हैं आपको। तो वो दिया एंड हमको कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने बोले। तो मेरे साथ एक भाई थे, तो मैं पहले एकदम सीरियसली पढ़ रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा हूँ, फुल पढ़ रहा हूँ। फिर मैंने देखा कि सब लोग तो यूं पढ़ के साइन मार रहे, तो मैंने भी मार दिया, क्या फ़र्क पड़ता है अपने को। तो वो हो गई। फिर तुषार सर आए, तो तब तुषार सर ने बोला कि हाँ तुम लोग आ जाओ आ जाओ। फिर हम लोग को बेसिकली बोला कि अभी आपको ड्रेसअप करना है, कुछ करना है आप करो, ये वो। तब तक मतलब ऊपर हम लोग को लेके जाएंगे उसके बाद। तो पहले मैं और हाँ, और एक भाई थे, हम लोग वॉशरूम गए, फिर हम लोग लिफ्ट से ऊपर गए। तो ऊपर गए तो यहाँ पे बेसिकली एक ड्रेसिंग रूम कह सकते हो, एक रूम कह सकते हो, जहाँ पे कंटेस्टेंट को रखते हैं। ये लेटेंट का स्टूडियो है पूरा, जहाँ पे लेटेंट होता है। एंड ये अपना ये कंटेस्टेंट का है, और यहाँ पे सीढ़ी है, तो यहाँ से सब आते हैं। तो तब मैं सबसे मिल रहा था एंड तब मेरा कॉन्फिडेंस भाई, मैं सबसे मतलब इंटरेक्ट कर रहा हूँ, फुल जोश में हूँ। कोई भी आए मैं मज़े कर रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ। एंड उसके बाद मतलब पहले हम लोग को बोला कि आप चेंज करना है तो आप करके आओ। तो फिर मैं अपने बाबा वाले ड्रेस में आ गया, ग्रीन कुर्ता, नीचे शॉर्ट्स और शूज़, और ऊपर ऐसा वो दुपट्टा से मैंने बांधा था और चश्मा, ठीक है।
तो वहाँ पे भी वो दीदी बहुत अच्छे थे, उन्होंने बोला ये तेरा दुपट्टा उतर जाएगा, तो तू एक काम कर बक्कल ले ले, तो उन्होंने वो बक्कल दे दिया था। फिर उसके बाद हम लोग आए अंदर रूम में। फिर हम लोग का एक सेगमेंट शूट हो रहा था, बीटीएस बेसिकली, कि आपको आपका क्या कहना है लेटेंट के बारे में। तो दो थे, एक तो कार्तिक भैया थे एंड दूसरा का मुझे नाम नहीं याद है दीदी का। एंड तो वो हमारा ले रहे थे इंटरव्यू। तो हम लोग उस टाइम पे भी मैं जोश में आऊँ, उन्होंने बोला अपना वो करो स्टेप, मैं हुक स्टेप कर रहा हूँ, वो लोग देख रहे हैं भाई ये खतरनाक। मतलब उस टाइम तक मुझे, मैंने लाइफ में कभी ये सोचा ही नहीं था उस टाइम तक कि भाई अभी आगे चल के क्या होगा क्या होगा क्या होगा। क्योंकि आगे चल के तो भाई फील्डिंग तो सेट होने ही वाली थी, ये चीज़ तो फिक्स थी। तो देन उसके बाद यू नो सब कुछ हुआ। एंड देन अब हम लोग बैठे, हम लोग को एक बॉक्स दिया था बेसिकली, जिसमें वो लोग खाना पानी सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। एंड फिर स्टार्ट होती है ऑडियंस को आना। तो मेरे साथ मेरा एक ही आप +1 को ला सकते हो, बट क्या हो गया था, मैं 2 लोग को लेके आ गया था। तो बट उसमें कैसा हो गया था कि जो और एक कंटेस्टेंट थे वो किसी के साथ आए नहीं थे, तो हम लोग ने वैसे एडजस्ट कर लिया था। सो देन सब लोग आते ऊपर एंड मेरे दोस्त भी आ रहे, ऑडियंस से मुझे देख रहे, मैं हाई वाई कर रहा हूँ। अब भाई द प्रॉब्लम इज कि अब क्या हो गया कि अब फट भी रही है मज़ा भी आ रहा है, फट भी रही है मज़ा भी आ रहा है, तो ऐसा होने लग गया। सो देन हम सब बैठे, हम सब जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं हम सब बैठे, सब बातचीत कर रहे हैं भाई, ये है वो है। सो एंड हम लोग को फिर आके तुषार सर ने बोला कि कौन कौन किस ऑर्डर में जाएगा। तो फर्स्ट आई फील जो भैया थे, एंड सेकंड सेकंड ही मैं था। हाँ सेकंड मैं था। तो पहली फिर वो हमको दिया कि फर्स्ट सेकंड कौन जाएगा। एंड देन फिर आते जज पैनल, एंड उसमें पहले आए भारती सिंह, हर्ष लिम्बाचिया, ध्रुव हिग्स, वो सब आए और हम लोग हाई कर रहे हैं कंटेस्टेंट को, ये। तो भारती सिंह हमको देख के बोल रहे ये लोग कौन है भाई वो फन में बोल रहे हैं। एंड देन फिर हम लोग बैठे थे, देन समय समय रायना आते हैं भाई। तब हम लोग को देख के लगा भाई साहब ये तो क्रेजी हो रहा है भाई। क्योंकि भाई आप सोचो ना, आप कुछ नहीं हो और आपको एक स्टेज मिलता है, आप जाते हो सबसे इंटरेक्ट, क्या फीलिंग आती है भाई, क्या मस्त फीलिंग आती है। उससे बेस्ट फीलिंग मैंने अपनी लाइफ में कभी, उस टाइम तक मैं ये सोच रहा था कि भाई यार अब ग्रोथ हो रही है, अब कुछ फील हो रहा है, क्योंकि मुझे ये इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है। तो वो चीज़ मैं फील कर पा रहा था। एंड आपको वो होता है कि नहीं अब भाई फेम मिल रहा है, अब सब कुछ हो रहा है। सो देन समय रहना गए। सो देन पहला हमारा जो कंटेस्टेंट है वो गया, उसको आई फील ऑडियंस चिल्ला रही है, वो परफॉर्म, हम लोग को देखना अलाउड नहीं था, अगर आप थोड़े से भी देखो ना आपको चिल्ला देते, वो लोग बहुत गंदा चिल्लाते हैं भाई। फिर फिर उन्होंने मेरे को कॉलर माइक दिया था बेसिकली, कि क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस वैसा था कि मैं एक जगह स्टिल रह के नहीं कर सकता हूँ। तो मैं फिर मेरी बारी थी, फटी तो थी, फटी तो थी, बहुत गंदी फटी थी। फिर जैसे ही मेरी बारी आई मैं गया, मैंने घुसते ही पहले ही चालू कर दिया, छम्मो बाबा का स्वागत करो, ये वो। और फिर वो लोग देख रहे हैं, फिर मैं आया नाचते नाचते। फिर मैंने अपना वो किया, बोलो भीगी भीगी बाबा की बम डिगी डिगी। फिर मैंने पॉइंटर जोक्स मारे के, फिर मैंने थोड़ा सा लेटेंट के हिसाब के भी जोक्स मारे, वो वाले आप समझ सकते हो। बाद में मैंने बोला कि मैं ना बीच बीच में क्लीन कॉमेडी भी कर रहा था और थोड़ी डार्क भी कर रहा था। तो मैंने ये लाइन भी मारी कि यू नो मैं इसलिए मिक्स कॉमेडी कर रहा हूँ क्योंकि एक जज पैनल में ऐसे बैठे जो क्लीन कॉमेडी करके आए, जो कि भारती सिंह है, एंड एक है जो डार्क कॉमेडी। तो मतलब वो फन वे में। तो भारती मैम ने बोला ओ ये सही बात बोली, ये सही बात बोली। फिर मेरा परफॉर्मेंस ख़त्म हो गया। तो फिर समय राणा पहले भारती सिंह को बोलते हैं
इसको देख के आपको कीकू की याद आ रही है कि नहीं? फिर भारती मैम हंसने लग गए। फिर समय राणा ने बोला, भाई ये क्या था ये? फिर मैं बोला, भाई परफॉर्मेंस था ये वो। फिर समय राणा ने बोला, भारती मैम को नहीं, सॉरी, भारती मैम ने बोला कि अभी आपको कॉमेडी सीखनी पड़ेगी ऐसा। अभी आप थोड़े आए हो, 18 साल के हो, ये वो। तो मैंने बोला ठीक है, अभी तो मैं छोटा ही हूँ, 18 साल का ही हूँ। तो फिर यू नो उन्होंने बोला, नहीं नहीं भाई, 18 साल में तो सब लोग शादी वादी भी कर लेते हैं। तो मैंने बोला, आप राजस्थान से हो क्या? तो उन्होंने बोला, नहीं, अब मैं पंजाबी हूँ। अरे मैंने बोला, नहीं नहीं, आप राजस्थान वैसा सोच रहे हो क्या वैसा? द प्रॉब्लम स्टार्टेड हियर कि मैं मुझे सुनना चाहिए था उनको, क्योंकि वो जजेस है। बट ये होता है ना कि आपको कुछ पता ही नहीं होता है। मैं जवाब दे रहा था। अब आता है पॉइंट, जब टोनी कक्कर आते फ्रेम में बीच में। टोनी मतलब मेरी एक लाइन थी चाचा वाली, जो कि एक जोक था। तो टोनी कक्कर ने बोला कि चाचा वाला, कि चाचा के पास जाएंगे ये वो। तो मैंने बोल दिया, चाचा कुछ भी सुनते होगे लेकिन आपके गाने नहीं सुनते, आपके गाने कोई नहीं सुनता है। एंड भाई वो चीज मतलब प्रॉब्लम कर गई, लिटरल में वो चीज प्रॉब्लम कर गई। मुझे वैसा नहीं बोलना चाहिए था, बट मुझे लगा, मुझे भी ये आइडिया नहीं था, मुझे भी जोक लगा क्योंकि वो लोग मस्ती करे तो मैं भी। बट आपको एक दायरा पता होना चाहिए। एंड भाई वो चीज़ आई फील उनको ऑफेंड करी ही होगी। एंड देन भाई सब ऑडियंस उसके बाद वाले जोक पे ओ भाई ऐसा सब करने लग गई। तो फिर भाई वो सब हुआ। फिर मेरी नॉर्मली बात हुई कि तू नशे वशे करके तो नहीं आया, क्योंकि मैं उस जोन में था पूरा। बट मैंने बोला, नहीं नहीं, अभी मैं ये सब नहीं करता हूँ, ये वो। फिर बोला, पढ़ाई में क्या करते हो? फिर मैं बोला, लॉ करता हूँ मैं। वो बोला, आप लॉ करते हो? भाई भाई तू भाई पढ़ाई कर, भाई पढ़ाई। फिर वो मजे लेने लग गए। बोला, तू एक काम कर, तू अभी ये एक्टिंग की जर्नी चालू की, अभी तू रिटायर हो जा। तेरा कुछ फायदा नहीं है, बोला। फिर वो सब मस्ती विस्ती, तब तक एवरीथिंग वॉज ओके। एंड देन फिर ये जोक हुआ। एंड फिर समय ने बोला कि यू आर वेरी बैड स्पोर्ट, तू एक काम कर, तू जा यहाँ से, ऐसा बोला। उसके पहले ये चीज़ हुई थी कि उन्होंने फॉर्म में से मुझे पूछा था कि आपकी स्ट्रेंथ क्या, आप कभी रोते नहीं हो? तो मैंने बोला, हाँ मैं रोता होता तो नहीं हूँ। वो सब हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि समय रहना मुझे रुलाने के लिए ट्राई कर रहे पहले, जब उन्होंने जाने बोला। तो मैंने बोला, नहीं, आप रुलाने के लिए ट्राई कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो। फिर उन्होंने बोला, नहीं जा, इसको निकालो, जाओ तू जा। फिर भारती मैम ने बोला, स्कोर तो देने दो। नहीं नहीं, इसको स्कोर वोर कुछ नहीं देना, तू जा, ऐसा बोला। अब ऐसा बोला ना भाई, उस टाइम मेरे को, और मैं उस टाइम निकल गया। एंड फटाफट मेरा उन्होंने माइक वाइक निकाला एंड मैं बाहर आ गया। बाहर आके भाई रूम में ऐसे ऐसे रो रहा हूँ मैं, फुल सैड, फुल एकदम एकदम सैड माहौल। मतलब वो सारे कंटेस्टेंट मुझे पूछ रहे हैं, मुझे कंसोल कर रहे हो, बोल रहे नहीं नहीं नहीं, होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है, ये है वो है, यू नो चलता है। उसके बाद तुषार सर आए, उन्होंने समझाया मुझे कि तू ज़्यादा ही, मतलब तू उनको कंप्लीट करने नहीं दे रहा था। मतलब देखो, वो जजेस है, एंड ऑफ द डे हम लोग कंटेस्टेंट्स हैं, हमको वो एक प्लेटफॉर्म दे रहे, तो उनकी इज्जत रखनी चाहिए। मेरी गलती यहीं पे हो गई कि वो चीज़ की मैंने वो रिस्पेक्ट नहीं करी। तो उस टाइम भाई मैं फुल ट्रॉमेटाइज हो गया था, फुल ट्रॉमा में, फुल। मेरे पापा को, मैंने मम्मी को फ़ोन किया, हाथ काँप रहे हैं मेरे, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। मेरे दोस्त को जो नहीं आया था उसको फ़ोन किया। तो मेरे पापा ने बोला, अब तू आ जा भाई, अब तेरा कुछ काम नहीं है, अब तू ये सब बंद कर देगा। एंड उस टाइम मैं सोच रहा हूँ, भाई ये क्या मेरी हालत हो गई है, भाई मेरे साथ क्या हो रहा है। फुल ट्रॉमा भाई, फुल टू ट्रॉमा। लाइफ पूरी सोच रहा था यहाँ जाएगी, धुड़ुम धुड़ुम ऐसी हो गई। एंड देन देन बलराज सर भी आए, उनसे बात करी मैंने। भाई मैं एक चीज़ बोलूँगा,
लेटेंट की जो जितनी भी टीम है, सबसे बेस्ट लोग हैं वो लोग। अगर कोई भी कंटेस्टेंट जाता है, बहुत अच्छे लोग हैं। वो आपको बहुत अच्छे से कंसोल करेंगे। तुषार सर का मुझे दूसरे दिन भी मैसेज आया था। इतने बड़े वो आर्टिस्ट है, इतने बड़े लेवल पे, उनको हमसे क्या ही, लेकिन फिर भी उन्होंने मैसेज करा। भाई वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं। एक चीज़ मैं दिल से बोलूँगा उनके लिए भाई, सच्ची में। तुषार सर, मतलब जो पूरे भी वो दीदी थे, फिर बलराज सर, वो लोग वो जो दिखाते हैं ना जेंटलमैन, वो सब लोग हैं भाई, सब लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। एंड फिर उन्होंने बोला कि किसी को किसी की चीज़ के कोई अगेंस्ट नहीं है ना, समय मेरे अगेंस्ट है, समय रहना कोई मेरे अगेंस्ट नहीं है। वो शो में हो जाता है। एंड ये चीज़ बोला, तू इतना हो मत ले भाई, हो गया वो हो गया, बात खत्म कर। बट मेरे अंदर वो ट्रॉमा रहा। मुझे लगा कि नहीं भाई, मेरे से अब कुछ नहीं हो पाएगा। हम लोग वहाँ से चले गए। फिर मैंने फ़ोटो भी खिंचाई थी, जो पीछे खड़े रहते हैं बाउंसर बॉडीगार्ड, उनके साथ, यू नो कि नॉर्मली फ़ोटो वोटो खिंचाई। फिर दूसरा स्लॉट चालू हो गया था, तो हम लोग चले गए वहाँ से। बट गाइस, इट इज़ वेरी ट्रॉमाटाइजिंग, लाइक ट्रॉमाटाइजिंग इन द सेंस कि आपको इतना अपॉर्चुनिटी मिली और फिर आप वैसे हो गए। मैं सो नहीं पा रहा था रात में। रात में हम लोग डायरेक्ट मेरे होम टाउन आ गए थे। एंड रात में मैं भाई सो ही नहीं पा रहा था। देन सब कुछ हो गया। फिर दूसरे दिन मैं देखता हूँ कि जो इंडियाज़ गॉट लेटेंट का पेज है, उसमें मेरा फोटो है। भाई वो देख के मैं जो खुश हुआ, वो मैंने शेयर किया है अपने पेज पे। एंड मैं बहुत खुश हूँ भाई। वो सब देख के मैं खुश हुआ। बट वो ट्रॉमा, उसके बाद जितने भी लेटेंट के एपिसोड्स आए ना, मैं देख भी नहीं पाता था। इतना ट्रॉमा बैठ गया था मेरे अंदर कि मैं देख भी नहीं पाता था भाई। क्या, मैं सोचता था भाई यहाँ मैं होता, यहाँ ये होता, वो चीज़ बैठ गई। लेकिन बाद में टाइम टू टाइम सब चीज़ें ठीक हो जाती है। एंड भाई कोई भी, मैं यही बोलूँगा, अगर कोई देख रहा है तो, कि यू नो कोई चीज़ वो नहीं होती कि इसके बाद ज़िंदगी ख़त्म है, इसके बाद ये ख़त्म है। उसके बाद मैंने भारती सिंह के जो चैनल है, उसमें इंडियन गेम शो भी किया। उसके बाद मैं KSI के ट्राई नॉट टू लाफ में भी गया। सो उसके बाद मैं रील्स भी बना रहा हूँ, यूट्यूब भी कर रहा हूँ, अभी भी मैं कुछ करने वाला हूँ, आपको पता लगेगा बाद में। तो भाई मैं यही बोलूँगा कि अपने को कोई भी चीज़ ये नहीं है कि ये दिस इज़ द एंड। बट मैं एक चीज़ भी बोलूँगा कि अपने को उस हिसाब से अपने अगर आप कोई बड़े प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, तो आपको अपना मैनर्स भी, आपको उस हिसाब से अपने आप को तैयार करना पड़ता है। आपको तैयार रहना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, उस हिसाब से रहना पड़ेगा। तो मेरी यही गलती हुई। एंड मैंने उस चीज़ को सुधारा है। एंड मैं और भी सुधार रहा हूँ और करेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को, कि अगर आप बड़े, देखो गाइस, मैं ये सोचता था कि मेरे साथ ये बुरा क्यों हुआ, लेकिन अगर मैं उस दिन मेरे साथ कुछ बोलते नहीं, फिर मैं और आगे प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ गलत कर देता। सो एंड फिर जब एपिसोड आया, तो जो हमारा स्लॉट था उसमें से कुछ अपलोड ही नहीं हुआ। एंड या गाइस, तो उस चलो, मैं एक चीज़ के लिए तो प्राउड हूँ कि मेरे स्लॉट से खाली मेरा फोटो था, जो कि इंडियाज़ गॉट लेटेंट के पेज पे गया था। सो मैं उस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ। एंड अभी सीज़न 2 आ चुका है, तो सीज़न 2 देख के भी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी मैं मौज से देखता हूँ, अभी कुछ वो नहीं है। अभी ये है कि अपने को और आगे बढ़ना है, अपने को करना है लाइफ में। तो ये था मेरा स्टोरी टाइम गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना। चैनल को लाइक कर देना बोल रहा हूँ। देखा, ये गलती सुधारनी है अपने को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं गलती सुधार सकूं। मेरे वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके उतना शेयर करो। बाय।